पड़ा है। एक भारत की सोसाइटी के अंदर उसका प्लूरलिज्म, उसका प्रोग्रेसिव नेचर, उसका सेक्युलर नेचर जो वो सेलिब्रेट। खबर है कि अयोध्या में रामलला की जो पोशाक है वो पाकिस्तान के सिंध सूबे से आई है। क्या ऑप्शन है इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है you कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो कि जी ये यहाँ पे तो ये लॉर्ड राम की जाए पैदाइश है और ये बाबर के ज़माने में ये मस्जिद बना दी गई थी, तो कोई जवाज़ नहीं है कि ये मस्जिद कायम ही के। ये ठीक है और मैं भी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अपने एक इक्वेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। सदर मोदी का एक एजेंडा है अखंड भारत का। अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आजम मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को बी द वेटिकन सिटी ऑफ हिंदूज, द होलीएस्ट साइट। ठीक है जी, ये एक उनका एक जो जी ये बात ये कर रहे हैं कि हम मलेशिया से लेकर काबुल तक एक हुकूमत बनाएंगे जो हिंदू राज होगा। हम जो है वो भारत के राम के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, भारत के लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती, भारत का पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं हो सकता। भारत मतलब जिसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी उस तरह की नहीं नजर आ रही है, मतलब पाकिस्तान में भी। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात पता नहीं है मतलब कितनी सच है कितनी झूठ है। अब इस वीडियो में डिस्कस हो रही है कि भाई पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, मतलब कि सिंध करके जो स्टेट है, वहाँ से भगवान राम की पोशाक आई है। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि दूसरी चीज़ों की पता है कि भाई नेपाल से क्या आया है, भूटान से क्या आया है, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट से क्या आया है। जैसे कि राजस्थान हो गया तो वहाँ पर उसके पत्थर आया है, उसकी कारीगर्स भी उड़ीसा और राजस्थान से थे। उसके अलावा कर्नाटक से क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी हो रही है कि भाई इंडिया जो है वो सब कुछ क्लेम करना शुरू कर चुका है। हालांकि क्लेम करना तो कब का शुरू कर चुका है, लेकिन अब इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और आरएसएस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भाई अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा काशी, काशी मथुरा बाकी है, और ये आने वाले दिनों में होगा। और उसमें कई सारे और भी जो ये मस्जिद है, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, ज्ञान व्यापी हो गया, ये सारे केसेस खुलेंगे और अच्छी तरीके से खुलेंगे, और उसमें रेफरेंस यही होगा राम मंदिर वाला। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि जी ये यहाँ पे तो ये लॉर्ड राम की जाए पैदाइश है और ये बाबर के ज़माने में ये मस्जिद बना दी गई थी, तो कोई जवाज़ नहीं है कि ये मस्जिद कायम रहे। अब ये इनाग्रेशन हो रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की फ़ैसला दे दिया कि जी ठीक है, ये बिल्कुल इधर मंदिर बनना चाहिए। और फिर ये जो मंदिर है, इसको बताता मैं चलूँ आपको कि इस पे तकरीबन 220 मिलियन डॉलर का ख़र्चा हुआ है इस मंदिर को तामीर करने में। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी यहाँ पे अब मस्जिद की जगह कोई नहीं है, तो उनको तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह दी है, जहाँ पे एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद बनने जा रही है। वो जो मस्जिद है वो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत के। ये ठीक है और मैं भी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अपने एक इक्वेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और फिर ये भी है कि वो एक लिहाज से उन्होंने अपने जब वो वापस आए थे लंदन से, तो उन्होंने कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा था कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। तो उनका इसका मतलब यही है कि कश्मीर को पसे पुश डाल कर। अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आजम मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक जाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। बाकी
दो तीन चीजें हैं जिनको मैं समझता हूँ, अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करे वो। ये जो दो चीजें हैं इसमें, एक तो सारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था, ऊपर बी द वैटिकन सिटी ऑफ हिंदूज, द होलीएस्ट साइट, ठीक है जी। ये एक उनका एक जो पर्सपेक्टिव है। फिर आपको पता है वहां पे योगी साहब भी मौजूद हैं, हु इज अ फायर ब्रांड हिंदू है, ठीक है जी। मोदी का वो दाएं बाजू है, सबसे बड़ी पॉपुलस स्टेट है इंडिया की, और एक कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल उन्होंने इंटरनल यूनिटी बनाई हुई है। एंड राम जो है वो राम के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, भारत के लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती, भारत का पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं हो सकता, भारत का पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। राम नीति ही राजनीति का बेस होगा इंडिया में, यानी सबकी बराबरी, किसी के लिए कुछ नहीं, जो भी इंडियन आइडिया ऑफ इक्वलिटी है। सो दैट्स हाउ आई सी इट। बिल्कुल सही है। और ये बात बिल्कुल, क्योंकि मेरे मतलब नोटिस में आई, तो मैंने इसलिए फिर आपसे पूछ लिया कि काफी मुझे बल्कि अच्छी भी लगी ये चीज कि ऐसा कोई मतलब जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी उस तरह की नहीं नजर आ रही है, मतलब पाकिस्तान में भी नहीं। खबर है कि अयोध्या में रामलला की जो पोशाक है वो पाकिस्तान के सिंध सूबे से आई है। सिंधी समुदाय के लोगों ने विधि विधान के साथ इस पोशाक का पूजन किया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। जोधपुर की रामधाम गौशाला से 108 कलशों में करीब 600 किलो गाय का घी अयोध्या ले जाया जा रहा है। तो भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाली महाआरती में जोधपुर के गाय का घी उपयोग में लिया जाएगा। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं अयोध्या से, जो वहां आपको सुनाते हैं। मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को, जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी, देन द वर्ल्ड खुद ही उनको जज करती रहेगी। और दुनिया देखें, क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। सारे के सारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात उनके साथ लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है। उनको पता है कि इंडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। के अंदर आपको पता है वो एक सेगमेंट है उनका, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की आबादी तो बढ़ी है, आपके मुल्क के अंदर हिंदुओं की आबादी क्यों कम हुई है? नाउ दे यूज दिस थिंग, नाउ दे यूज दिस टर्म। वो पाकिस्तान के अंदर ये टर्म, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, या इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि